दोस्तों जॉन एकअप की बुक फिनिश में बताया गया है कि कई बार हम बड़े जोश से कोई काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं और उसे फिनिश नहीं कर पाते। तो इसका मेन रीज़न है कि हम परफेक्शनिस्ट के माइंडसेट में फंस जाते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। अगर हमें लगे कि काम परफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं और उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम इसलिए भी काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि जब हर सिचुएशन परफेक्ट होगी तभी उस काम को करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज़ होते हैं और हम हर आइडिया को ट्राई करने लग जाते हैं और इससे हमारा एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम अपने शुरू किए हुए हर काम को फिनिश कर सकते हैं। नंबर 1, मेक रियलिस्टिक गोल। दोस्तों वैसे तो हम सब गोल बनाते हैं लेकिन कुछ लोग अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, ऐसे गोल जिन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा 2 रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो आपने उस गोल के लिए बहुत कम टाइम दिया है या गोल ऐसा है जिसे पूरा करने की आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। चलो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई यूट्यूबर है जो जॉब भी करता है और सोचता है कि वह हर दिन यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करेगा ही करेगा, तो उसका ये गोल अनरियलिस्टिक है। वह हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगा। अगर वो कोशिश करेगा भी तो मेंटली थक जाएगा और फिर फ्रस्ट्रेट होकर वीडियो बनाना ही बंद कर देगा। इस तरह वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने के काम को फिनिश नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर वो हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करने का गोल रखता है तो इसे वो आसानी से कर पाएगा और उसे कोई फ्रस्ट्रेशन या थकान भी नहीं होगी और इस तरह वो 1 साल में यूट्यूब पर ग्रो भी कर जाएगा। इसीलिए दोस्तों अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए, ऐसा गोल जो आपकी पहुंच में ही ना हो। और कभी भी दूसरों को देखकर गोल मत बनाइए। हो सकता है दूसरों के पास ज़्यादा टाइम और एक्सपर्टाइज हो और आपके पास ना हो। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए पहला स्टेप है एक रियलिस्टिक गोल बनाना। नंबर 2, नो टू डू लिस्ट। दोस्तों हमें हमेशा टू डू लिस्ट बनाने के लिए ही बोला जाता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें एक नो टू डू की लिस्ट भी बनानी चाहिए। मतलब ऐसे कामों की लिस्ट जो हम नहीं करेंगे या आगे से करना छोड़ देंगे। दिन भर हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी में कुछ भी ऐड नहीं करते। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। इसके लिए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। सबसे पहले वो काम करिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। नंबर 3, मेक वर्क फन। दोस्तों हम हमेशा दूसरों को कहते हैं कि सीरियस होकर काम करो, जैसे स्कूल में टीचर सबको साइलेंट होकर बैठने को कहते हैं और सीरियसली स्टडी पर ध्यान देने को कहते हैं। लेकिन सीरियस होकर काम करने से वो बोझ लगता है, इसलिए बहुत से लोग काम को फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि वे बोर हो जाते हैं और थका हुआ सा फील करते हैं। इसलिए ऐसे लोग फिर नया काम भी नहीं करना चाहते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर काम को पूरे मज़े से करो और ऐसा करने से वो बोझ भी नहीं लगेगा और आप उसे मज़े से कर पाओगे। और ऐसा करने से आप हर पल फ्रेश रहोगे और आपको लगेगा भी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट दिन में 6 घंटे पढ़ने का गोल बनाता है तो सुनने में ये गोल बहुत बड़ा और बोरिंग लगेगा, लेकिन वहीं अगर वो हर आधे घंटे में उठकर ब्रेक लेता रहेगा और थोड़ा रिलैक्स फील करेगा तो पढ़ना उसके लिए फिर बोझ नहीं लगेगा। और ऐसा करके आप 6 घंटे का गोल कब पूरा कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने हर काम को मज़े से करो, इससे आप ज़िंदगी का भरपूर आनंद भी ले पाएंगे और आपके गोल भी कंप्लीट होते रहेंगे। नंबर 4, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। दोस्तों अगर आपको अपना कोई काम कंप्लीट करना है तो आप उसे हमेशा किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दें। मतलब जैसे अगर आपको जिम करके बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो ये सोचें कि इससे आप हैंडसम लगोगे और आप किसी से डरोगे भी नहीं और हो सकता है कि आपको कोई लड़की मिल जाए। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्त। नंबर 5, टारगेट प्रोग्रेस नोट परफेक्शन। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस काम को परफेक्टली कैसे करूं, इसलिए वे सोचते रह जाते हैं क्योंकि जरा सी भी कमी हो तो वो काम को शुरू ही नहीं करते। लेकिन ऑथर जॉन एकअप कहते हैं कि आप प्रोग्रेस पर ध्यान दें, ना कि परफेक्शन पर। दोस्तों परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और ना ही परफेक्ट मूड और ना ही परफेक्ट मोटिवेशन। आपके पास जो है उसी से काम पर जुट जाएं। आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें, परफेक्शन अपने आप आती चली जाएगी। नंबर 6, लीव योर हाइडिंग प्लेसेस। दोस्तों बहुत से लोगों को जब भी नया काम करना होता है तो वे उसे ना करने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं और इन बहानों को ही ऑथर ने हाइडिंग प्लेस कहा है। जैसे आपका काम ना करने का क्या बहाना हो सकता है, आपका पढ़ाई ना करने का क्या बहाना हो सकता है, मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, आपका बिजनेस शुरू ना करने का क्या बहाना हो सकता है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और नॉलेज भी चाहिए।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जो बहुत कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बुक का मतलब यही निकलता है कि आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। अगर कोई काम आज फिनिश नहीं भी हुआ तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर जाएं, आराम से नींद लें और अगले दिन फ्रेश माइंड से फिर से उस काम को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।